Hello everyone, welcome to my topic of today's video is the Drosera rotterdiflora. ठीक है, ये मेडिसिन जो है ये ज़्यादातर काम में आती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के सारे डिजीज़ेस के लिए। अकॉर्डिंग टू हैनीमैन, इन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल रेमेडी है वूपिंग कफ के लिए। ठीक है, ड्रॉसेरा जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है दैट ट्यूबरकल एंड शुड देयरफॉर बी कैपेबल ऑफ राइजिंग इट। ठीक है, जो भी हमारे मतलब हमको अगर किसी बंदे को अगर ट्यूबरक्लोसिस होता है तो फिथैसिस जो है वर्ड है, ये हम टीबी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस अगर किसी को होता है, या फिर हमारा फिथैसिस ऑफ न्यूमोनियम दैट इज़ दी लंग ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, देन वोमिटिंग ऑफ द फूड फ्रॉम कफिंग, इन सारी चीज़ों को में ये काम में आएगा। एंड गैस्ट्रिक इरिटेशंस एंड प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन रहेगा उसके अंदर। पेन आफ्टर हिप जॉइंट, अबाउट हिप जॉइंट एंड ट्यूबरकुलर ग्लैंड्स। अगर हम इसके हेड सिम्टम्स देखें तो वर्टिगो रहेगा व्हेन वॉकिंग इन अ ओपन एयर में अगर चले गया या फिर बाहर अगर निकलेगा करके तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। वाइल विथ इंक्लिनेशन ऑफ फॉल ऑन द लेफ्ट साइड, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रॉसरा का पेशेंट जो है अगर उसको चक्कर आ रहा है और अगर वो बाहर अगर खड़ा है खुली हवा में, अगर वो है उसको चक्कर आया तो वो लेफ्ट साइड पे गिरेगा। ये पूछना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप वर्टिगो की हिस्ट्री ले रहे हो तो कोल्डनेस ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस विथ अ स्टिंगिंग पेन एंड ड्राई हीट ऑफ द राइट हाफ। मतलब उसका जो फेस है, उसका जो लेफ़्ट वाला पार्ट है, जैसे अगर समझो हम ये राइट पार्ट है, ये लेफ़्ट पार्ट है, तो लेफ़्ट पार्ट जो है वो क्या होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, और राइट हाफ जो है वो क्या होगा, हीट होंगी वहाँ पे, वो गर्म होगा। ठीक है, अभी नेज़ल अगर हम स्टमक सिम्टम्स देख लें ड्रॉसेरा के, तो इसमें नोजिया रहेगा जो बढ़ेगा और ना बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड्स, मतलब अचार खा लिया या फिर कोई भी अगर एसिडिक चीज़ अगर वो खाता है, सिट्रस फ्रूट अगर कुछ खाता है तो उसकी वजह से उसको नोशिया होगा। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा, स्पाज्मोडिक ड्राई इरिटेटिंग कफ रहेगा लाइक वूपिंग कफ एंड द पेरोक्सिज्म्स फॉलोइंग ईच अदर वेरी रैपिडली। मतलब एक बार उसने खांसा, फिर सेकंड टाइम खांसेगा, फिर थर्ड टाइम खांसेगा, इस तरह से वो कंटिन्यूसली चालू रहेगा। एंड कैन स्केयरली ब्रीथ, और इतनी बार वो खांसेगा कि उसको बीच में सांस लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चोकिंग रहेगा, कफ वेरी डीप एंड हॉर्सिंग वर्ड्स आफ्टर मिडनाइट। ठीक है, रात में अगर आधी रात को अगर उसको खांसी आ रही है और वो भी बहुत ज़्यादा डीप, तो हम ड्रॉसरा को कंसिडर कर सकते हैं। येलो एक्सपेक्टोरेशन रहेगा विद द ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इन द माउथ, रेंजनिंग, देन डीप हॉर्स वॉइस एंड हॉर्सनेस। लेरेंजाइटिस रहेगा, रफ scarping sensation deep in the faces and the most palate sensation of the crabs वेयर इन द थ्रोट। ऐसा लगेगा जैसे हमारे वो जो केकड़े आते हैं ना, वो केकड़े किस तरह से ऐसे चक 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 चलती रहती है उनकी, उस तरह से उसके गले में उसको लगेगा कि ऐसा कुछ सेंसेशन वहाँ पे होगा। ऑफ द फेदर इन द लैरिंग्स, और फेदर का सेंसेशन रहेगा लैरिंग्स में। लैरेंजियल फिथैसिस विद अ रैपिड इमेसिएशन, अगर उसको लैरेंजियल ट्यूबरक्लोसिस होता है तो बहुत ज़्यादा उसको गलावट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा उसके जो मसल वेस्टिंग रहेगा उसके अंदर। उसके अलावा हार्श tingling tiltating cough in the children's, not at all through the day but commences as soon as the head touches the pillow at night। बच्चों में खांसी रहेगी लेकिन पूरा दिन वो नहीं खांसेंगे, पूरा दिन नहीं रहेगी। सिर्फ वो कब हमको दिखेगा खांसी का सिम्टम, ज़्यादातर वो जब जैसे ही वो सोने के लिए जाएंगे रात में। ठीक है, उसके अलावा कमेंसेस हेड टचेस द पिल्लो, देन थ्रू आउट क्लर्गमेंस सोर थ्रोट भी रहेगा विद द रफ स्कारपिंग एंड ड्राई सेंसेशन डीप इन द पीसेस। देन दी वॉइस हार्श रहेगी, डीप रहेगी, टोनलेस रहेगी, क्रैक रहेगी, रिक्वायर्ड exertion to speak, and asthma when talking with contract with contraction of the throat at every word uttered। ठीक है, उसको डिफ़िकल्टी रहेंगी स्पीक मतलब बात करने में। अगर हम एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे पैरालिटिक पेन रहेगा ऑफ कॉस्को फीमोरल जॉइंट एंड थाइस। स्टिफनेस रहेगी इन द जॉइंट्स ऑफ फीट्स,
पैर में बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ रहेगी चलने फिरने में, एंड ऑल लिम्स फील लेम, बेड फील्स टू हार्ड। फीवर जो रहेगा, इंटरनल चिलीनेस रहेगी, शिवरिंग रहेगा, हॉट फेस रहेगा, हाथ ठंडे रहेंगे, चेहरा गर्म रहेगा, थर्स्ट बिल्कुल नहीं रहेगी, एंड इज़ ऑलवेज टू कोल्ड एंड इवन इन बेड। ठीक है, मोडालिटीज़ हम देखें तो वर्स होता है मिडनाइट में, खांसी जो है उसकी मिडनाइट में बढ़ेगी। लाइंग डाउन, बच्चों को खफ जो होता है, बच्चों को जो खांसी आती है वो लेटने पे आएगी। ऑन गेटिंग वार्मथ ऑफ द बेड, ड्रिंकिंग की वजह से, सिंगिंग और लाफिंग की वजह से। एंटीडोट हम कर सकते हैं कैम्फर से, और इसको कंपेयर कर सकते हैं फ्लूरोफॉर्म से। 2% वाटरी सोल्यूशन एंड 2 to 4 ड्रॉप्स आफ्टर पेरोक्सिज्म्स, मतलब अगर खांसी आ रही है तो 2 to 4 ड्रॉप आप दे सकते हो 2% के वाटर सोल्यूशन के हिसाब से। कंसीडर स्पेसिफिक फॉर द वूपिंग कफ। उबेनियन फ्रॉम लीव्स ऑफ कैरिसा शिम्पेरी, arrows poisoning, respiratory spasm, whooping cough is cut short in first stage and reduced in frequency of attacks, and hasten convalescence, chilled coral, cupar, and all these medicines हम इसको जो डोज में दे सकते हैं फर्स्ट और 12th एटीन्यूएशन में हम ये दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।